जय हिंद दोस्तों, आज हम सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पन सभ्यता के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि टॉप 100 मोस्ट रिपीटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वह हम यहाँ पे देखने वाले हैं। हम क्या करेंगे, क्वेश्चन भी लेंगे, साथ ही साथ उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन लेंगे ताकि आपका सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का पूरा टॉपिक ये कवर हो सके। हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चालू होने से पहले मैं हड़प्पा सभ्यता की बेसिक इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। हड़प्पा सभ्यता का टाइम ड्यूरेशन 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व ये ड्यूरेशन रहा। ये किससे निर्धारित किया गया? कार्बन डेटिंग 14 की तरफ से ये निर्धारित किया गया। कार्बन 14 डेटिंग ये तिथि निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल की जाती है और इसका शोध किसने लगाया था? वी.एफ. लिविजी ने, अमेरिकन रसायन शास्त्री, इन्होंने ये शोध लगाया था। हड़प्पा सभ्यता ये आद्य ऐतिहासिक काल में है और ये ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन है। उसका कोर रीजन कौन सा था? हड़प्पा, घग्गर और मोहनजोदड़ो ये कोर रीजन था हड़प्पा सभ्यता का। प्रमुख जो मेजर सिटीज थी उसको में थे हड़प्पा था और एक मोहनजोदड़ो थी। वहां पे जो पोर्ट सिटीज रहते थे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। हड़प्पा सभ्यता के पोर्ट थे लोथल, सुकागेंडोर, अलादीदिनो, बालाकोट और कुंतासी, ये पोर्ट्स थे। अफगानिस्तान में जो दो फेमस सिटीज है इंडस सिविलाइजेशन के, वो तो सुरतुगाई और मुंडिगा के अफगानिस्तान के बहुत ही फेमस इंडस वाली सिविलाइजेशन के साइड से। हमारे भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कमिंगन को कहा जाता है, क्योंकि ये इन्होंने ही क्या किया था? हड़प्पा सभ्यता सिविलाइजेशन के लिए प्रेरणा दी थी और प्रोत्साहन किया था। हड़प्पा सभ्यता का अगर ओवरऑल पूछा गया तो सबसे बड़ा स्थल जो है वो मोहनजोदड़ो है, याद रखेगा। ओवरऑल मोहनजोदड़ो है। अगर सिर्फ हमारे प्यारे भारत का सबसे बड़ा स्थल पूछा गया तो कौन सा है? वो राखीगढ़ी है, याद रखेगा। और राखीगढ़ी कहाँ पे है? ये हरियाणा में है। ये राखीगढ़ी हरियाणा में है। तो चालू करते हम पहला सवाल। निम्नलिखित स्कॉलर में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? इसका सही जवाब है दयाराम साहनी जी। ये हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता था। दयाराम साहनी जी ने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी, याद रखेगा। और सबसे पहले सिंधु सभ्यता जो शब्द है ये जॉन मार्शल ने यूज किया था, सिंधु सभ्यता। और हमने देखा कि ये कनिंघम जो है ये फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजिकल के ये कहा जाता है, इसलिए याद रखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये इंफॉर्मेशन है। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो देता, 1921 में दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी और हमने देखा सिंधु शब्द का सर्वप्रथम जॉन मार्शल ने ये इस्तेमाल किया था। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? देखिए, दुनिया में सर्वप्रथम कॉटन का उत्पादन हड़प्पावासी ने किया था, ये बात याद रखेगा। कॉटन का सर्वप्रथम यानी कि कपास का सर्वप्रथम उत्पादन हड़प्पा वासियों ने ही किया था। मुख्य कृषि के फसलें थे, उसमें थे गेहूं और जौ, ये कृषि के मेन फसल थे, याद रखेगा। और चावल की खेती के प्रमाण लोथल और रंगपुर कौन सा? ये गुजरात, यहाँ से चावल के खेती के प्रमाण मिले हैं। दुनिया में कपास का उत्पादन पहले करने वाले कौन थे? हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग थे, याद रखेगा। और जिसे यूनानियों द्वारा क्या कहा जाता था? सिंडन कहा जाता था, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। और अन्य फसलें हड़प्पन सिविलाइजेशन कौन कौन सी थी? खजूर थे, सरसों थे, तिल थे, कपास थे, राई थे, मटर थे, ये याद रखेगा। क्योंकि हड़प्पन सभ्यता की मेन फसलें कौन सी थी ये पूछा जाता है, साथ ही साथ ये ऑप्शन में दिया जाएगा। तो मेन फसलें थे गेहूं और जौ। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिएगा, यानी कि मैच द फॉलोइंग। देखिए, हड़प्पा जो स्थल था वो कौन से नदी के किनारे था? रावी नदी के किनारे था, इसलिए याद रखेगा एच आर हमने आपने देखा होगा तो कौन सा आता है? HR आता है। मोहनजोदड़ो किस किनारे था? एम आई के बारे में, यानी कि इंडस सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो था। लोथल जो था वो भोगवान नदी के किनारे था। लोथल कहाँ पे? ये गुजरात में है। ये कहाँ पे? ये पाकिस्तान में है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये पाकिस्तान में स्थित दोनों स्थल है। कालीबंगा जो है ये घग्गर नदी के किनारे राजस्थान में है, याद रखेगा। हम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देखते हैं। यहाँ साइड दी है, ये रिवर दिया है और साथ ही साथ जो भी स्टेट या प्रोविंस है उसका ये नाम दिया है। हड़प्पा स्थल कौन से नदी के किनारे था? रावी नदी के किनारे था। कहाँ पे? पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो को ही ओएसिस ऑफ सिंध कहा जाता है, ये याद रखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिंधु नदी के किनारे था, वो पाकिस्तान में है। चंदू दहाड़ो कहाँ पे था? इंडस नदी के किनारे था, यानी कि सिंधु नदी के किनारे। और सिंध पाकिस्तान में ये चंदू दहाड़ो था। लोथल का हमने देखा भोगवा नदी के किनारे, कहाँ पे? गुजरात, हमारे प्यारे भारत में था। कालीबंगम देखा हमने, उसे क्या कहते हैं? बैंगल्स ऑफ ब्लैक कलर भी कहा जाता है, घग्गर नदी के किनारे था और यह राजस्थान में है, हमने पहले ही देखा है। बनावली जो था वो घग्गर नदी के किनारे था। देखिए, कालीबंगन और बनावली ये घग्गर नदी के किनारे है, लेकिन कालीबंगन राजस्थान में है और बनावली जो है हरियाणा में है। हरियाणा के मैंने एक साइड ऑलरेडी आपको बताया था कि राखीगढ़ी जो है वो हरियाणा में है, हमारे प्यारे भारत में है।
धोलवीरा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट से हड़प्पन सिविलाइजेशन की लूनी नदी के किनारे है, और लूनी नदी आपको जानते होंगे वो हमारे प्यारे गुजरात में है, हमारे प्यारे भारत में। और धोलवीरा स्तर किसने शोध किया था? जेपी जोशी जी ने 1967 और 8 में ये धोलवीरा की साइट का उन्होंने खोज किया था। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, यानी कि मैच द फॉलोइंग, ये सवाल है। मांडा जो है ये कहाँ पे है? ये जम्मू कश्मीर में है, याद रखेगा, मांडा जम्मू कश्मीर में है। कालीबंगन कहाँ पे है? कालीबंगन हमने देखा अभी राजस्थान में स्थित है कालीबंगन, इसको क्या कहते हैं? बैंगल्स ऑफ ब्लैक बैंगल्स कहा जाता है। और राखीगढ़ी हमने देखा, राखीगढ़ी कहाँ पे? हरियाणा में है, हमारे प्यारे भारत में है। और दायमाबाद जो है वो महाराष्ट्र में है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे देखते हैं। हम यहाँ पे ज्योग्राफिकल एक्सटेंट देखेंगे हमारे पूरे हड़प्पन साइड का, तो याद रखिएगा वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ मोस्ट में कौन सा स्थल था? ये मांडा स्थल था, यानी कि नॉर्थ मोस्ट में मांडा स्थल कहाँ पे? ये जम्मू कश्मीर में है, याद रखिएगा। और साउथ में जो सबसे साउथ मोस्ट दायमाबाद है वो महाराष्ट्र में है, दायमाबाद महाराष्ट्र में साउथ वेस्ट है। और ईस्टर्न मोस्ट यानी कि पूर्वी में आलमगीरपुर, याद रखिएगा, यानी कि पूर्व भाग में आलमगीरपुर है, यो यूपी में आता है आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश। और वेस्टर्न मोस्ट में सुत्का गेंडोर, यानी कि यहाँ पे वेस्टर्न मोस्ट में सुत्का गेंडोर है, ये कहाँ पे है? पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर पर है। ये जो है ये हड़प्पन साइट का एक ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन है, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट का, याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पूछा जाता है कि नॉर्थ में कौन सी साइड है, वेस्ट में कौन सी साइड है, तो मैंने यहाँ दिया है, आपको याद रहेगा। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? हमने ऊपर पहले ही देखा 2500 बीसी यानी कि ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व, ये हड़प्पन सभ्यता का सर्वाधिक मान्यतापूर्ण काल है। हमने कैसे कार्बन डेटिंग 14 की तरफ से कैसे हमने ये इसको जांच किया है। और कौन सी एज है? ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन है ये ड्यूरेशन। हड़प्पन सभ्यता किस युग की थी? हमने देखा काशी युग थी, यानी कि ब्रॉन्ज एज की हड़प्पन सभ्यता थी। जो हड़प्पन सभ्यता जो है वो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में आती है। देखिए प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड का मतलब होता है, लेकिन यहाँ के क्या लिखित विवरण तो है, हड़प्पन सभ्यता का लिखित पूरा विवरण है, लेकिन इसको अभी तक किसी ने पढ़ा नहीं है, इसे पढ़ा नहीं गया, इसी वजह से इसको क्या कहते हैं हम? प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड कहा जाता है। पढ़ा नहीं गया लेखन है, लेकिन इसको पढ़ा नहीं गया, इसको इसलिए प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड कहा जाता है। सिंधु घाटी में सबसे पहले कपास की खेती के साक्ष्य किस स्थान पर मिले हैं? मेहरगढ़ पाकिस्तान में सबसे पहले सिंधु घाटी के कपास के खेती के साक्ष्य मिले हैं। राखीगढ़ी देखा हमने हरियाणा में है, कालीबंगन देखा राजस्थान में है, हड़प्पा भी देखा हमने कहा ये पाकिस्तान में है। इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। मेहरगढ़ जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल है, वहां पे अन्न भंडार, याद रखेगा, अन्न भंडार और पहली टेराकोटा की मूर्तियां ये मेहरगढ़ में मिली है। मेहरगढ़ कहाँ पे है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान के कच्चकी मैदान में पास है। यही सबसे पहले गेहूं और जौ की खेती के भी प्रमाण मिले हैं, इसी वजह से मेहरगढ़ में क्या मिला है? ये कपास के भी प्रमाण मिले हैं। और यही से दांतों में ड्रिलिंग के भी प्रमाण मिले हैं, जो कि प्रारंभिक चिकित्सा का ज्ञान दर्शाता है। इसलिए तो कहते हैं कि हड़प्पा सिविलाइजेशन एक क्या थी? एक एडवांस सिविलाइजेशन थी। जो भी उसके समकालीन सभ्यता थी उससे एडवांस सभ्यता हड़प्पा सभ्यता थी। साथ ही साथ ये कैसी थी? अर्बन सिविलाइजेशन थी। और ये फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन है साउथ एशिया की, याद रखेगा, हड़प्पा सिविलाइजेशन अर्बन सिविलाइजेशन है और फर्स्ट है साउथ एशिया में। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई है? हमने देखा 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई है। किसने की थी? हमने पहले ही देखा, इसका नाम कमेंट बॉक्स में बताइए। और हड़प्पा जो शहर है वो रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा में जो है वो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट वहां पे मॉन्यूमेंट्स मिले हैं। एक है रेड सैंडस्टोन मेल टोर्सो, जो है वो हड़प्पा में मिला है। साथ ही साथ मदर गॉडेज के मूर्तियां भी ये हड़प्पा में मिले हैं। ये पूछा जाता है, इसलिए मैंने यहाँ एक्स्ट्रा डाला है। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? इसका सही जवाब है वो पशुपति के पूजा करते थे। और साथ ही साथ देखिए सिंधु घाटी के लोग पीपल की भी पूजा करते थे, योग की भी पूजा करते थे, लिंग की भी पूजा करते थे, यानी को नेचर की भी वर्शिप करते थे। साथ ही साथ पशुपतिनाथ जी की भी पूजा करते थे। ये जो है विष्णु, ब्रह्मा और इंद्र जी, ये गुप्त काल में सबसे ज्यादा फेमस हुए थे। गुप्त काल में इनकी मूर्तियां और वहां पे इनका प्रचलन चालू हुआ है। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देखते हैं। पुरुष देवता में जो थे वो पशुपति को ही हम क्या कहते हैं? आदि शिव कहते हैं, यानी कि पशुपति महादेव। इनके याद रखेगा ये 3 सिंगों वाला उनका सर था और वो योगी की मुद्रा में बैठे हुए थे और उनके पास 5 जानवर थे। याद रखेगा, बहुत बार ये पूछा सवाल है, वो कौन कौन से जानवर के पास बैठे थे? आदि शिव जी। हाथी था, बाघ था, गेंडा था, भैंसे थे और उनके चरणों में 2 हिरन थे, याद रखेगा।
और महिला देवता में कौन थे? मुख्य देवता मातृ देवी की पूजा भी कौन करते थे? हड़प्पा सिविलाइजेशन लोग करते थे। देखिए हमने देखा और लिंग की भी पूजा करते थे, योनि की भी, पेड़ों की, अग्नि की और जानवरों की। खासकर जानवरों में एक श्रृंगी और कुबड़ वाला बैल जो होता है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन में बहुत ही विशेष प्रकार की पूजा उनकी की जाती थी। निम्नलिखित में कौन सा सिंधु घाटी स्थल अब पाकिस्तान में स्थित है? हमने देखा कौन सा स्थल है पाकिस्तान में? हड़प्पा स्थल जो है वो पाकिस्तान में है, रावी नदी के किनारे। लोथल कहाँ पे है? ये गुजरात में है। मैं पूरा पाठ करते जाऊंगा आपको। और ये आलमगीरपुर कहाँ पे है? हमने देखा यूपी में है आलमगीरपुर। और यह कौन से नदी किनारे है? हिंडन नदी के किनारे है। कालीबंगन कहाँ पे है? ये राजस्थान में है। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देखेंगे हम हड़प्पा के बारे में। और ये खोजे जाने वाला पहला पुरातात्विक स्थल है। कहाँ पे है? ये पाकिस्तान के पंजाब में स्थित है। दयाराम साहनी जी ने खोज किया था 1921 में। नदी हमने देखी रावी नदी के किनारे। यह देखिए हमने देखा पहले की रेड सैंडस्टोन मिल्ट आर्सो यहाँ पे है, साथ ही साथ मदर गॉडेस भी है और ग्रीनरीज भी यहाँ मिली है, पेंटेड पोट्री भी मिली है और पासा याद रखिएगा डाइस का भी प्रमाण यहाँ से मिला है। ये इंपॉर्टेंट वहां से चीजें मिली है हड़प्पा से। ये पूछा जाता कि कौन से साइड से कौन सी चीजें निकली है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन नगर कच्च के रन में खदीर बेद पर स्थित था और उसे 3 भागों में बांटा गया था? इसका सही जवाब है वो स्थल था धोलावीरा। याद रखिएगा धोलावीरा हड़प्पन सिविलाइजेशन का एकमात्र शहर है, उसे 3 भागों में उसे बांटा गया है। याद रखिएगा 3 भागों में बांटने वाला एकमात्र शहर जो है वो धोलावीरा है। इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। धोलावीरा हमने देखा कि ये नदी लूनी नदी के किनारे है, गुजरात में है। इसके खोजकर्ता जो है वो आर बिस्ट है। एनसीईआरटी में ये दिया है, लेकिन कुछ पुस्तक कहते हैं कि जेपी जोशी जी ने इसका ये खोजन किया था। और हड़प जो धोलावीरा है उसके बारे में जो है वो याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूनिक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम ये धोलावीरा से मिला है। साथ ही साथ ये एकमात्र साइट है जो तीनों भागों में बांटी हुई है। और गाहेंट वाटर रिजर्वायर भी यहाँ धोलावीरा में है। और यहाँ पे देखिएगा वाटर ड्रेनेज सिस्टम भी यहाँ पे है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है धोलावीरा का, क्योंकि ये दोनों जो है फैक्ट्स है ये पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे येलो कलर से मार्क किया है। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? राजस्थान में है कालीबंगन। और कालीबंगन को ही क्या कहते हैं? ये ब्लैक बेंगल्स भी कहा जाता है। कालीबंगन में क्या क्या मिला देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट 2 फैक्ट्स है। बैंगल की फैक्ट्री कालीबंगन से हमें प्राप्त हुई, साथ ही साथ कैमल के जो बोन्स है वो कालीबंगन राजस्थान से प्राप्त हुए। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत, याद रखेगा हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? ये कालीबंगन राजस्थान से हल से जोते गए खेत के साक्ष्य मिले हैं। और दुनिया में पहली बार राइस कल्टीवेशन के जो साक्ष्य हमें मिले हैं वो लोथल गुजरात से मिले हैं। साथ ही साथ रंगपुर, ये यूपी नहीं है, रंगपुर ये गुजरात से, दोनों से राइस कल्टीवेशन के हमें साक्ष्य मिले हैं। हम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देखते हैं। कालीबंगन को क्या कहते हैं? काले रंग की चूड़िया का शहर भी कहा जाता है। बैंगल्स ब्लैक बैंगल्स भी कहा जाता है। राजस्थान है। कौन सी नदी है? घग्गर, हमने पहले ही देखा। उसका खोज किसने किया था? अमलदास नंद घोष ने किया था। और साथ ही साथ बीबी लाल और बीके माथुर जी ने ये उसका उत्पादन करता थे। बैंगल की फैक्ट्री हमने पहले ही देखा। साथ ही साथ जुते हुए खेत की सतह भी हमें कालीबंगन से मिली है। बोन कैमल हमने देखा, कैनल के बोन्स भी देखे। साथ ही साथ फायर अल्ट्रास भी, फायर अल्ट्रास जो भी है यानी कि अग्नवेदिया, ये कालीबंगन के यहाँ से मिले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चूड़ी की कारखाना, उनकी हड्डियां, अग्निवेदिया और जुते हुए खेत, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट से याद रखेगा, बहुत बार पूछा गया सवाल है। मैच द फॉलोइंग, देखिए है हड़प्पन साइट से और उसका उत्खननकर्ता कौन है ये लिस्ट दी है। हड़प्पा सभ्यता को हमने तो देख ही लिया कि हड़प्पा को किसने खोज किया था? दयाराम साहनी जी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। ए को कोई 4 है क्या? नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये सही होगा। धोलावीरा का किसने किया था? आर एस बिस्ट जी ने धोलावीरा का खोज किया था। सुतकोटरा का खोज किसने किया था? ये जेपी जोशी जी ने सुतकोटरा का खोज किया था। और लोथल का खोज किसने किया था? एस आर राव ने ये लोथल का खोज किया था। ये यानी कि ऑप्शन नंबर ये सही है। याद रखिएगा ये पूछा जाता है। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? कालीबंगन राजस्थान से सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण यहाँ पे मिला है। और कालीबंगन ने क्या दिखा? फायर अल्टास भी वहां पे थे, यानी कि अग्नवेदिका भी कालीबंगन में थी। सबसे बड़ा भवन कौन सा है? यानी कि ग्रेट बात, विशाल बात, ये सबसे बड़ा भवन सिंधु सिविलाइजेशन का है। और ये कहाँ पे है? ये मोहनजोदड़ो में है, याद रखेगा। इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन हम देखते हैं। मोहनजोदड़ो कहाँ पे? सिंधु नदी के किनारे, हमने देखा पाकिस्तान में है। आर.डी. बैनर्जी ने ये मोहनजोदड़ो का शोध किया था। यहाँ पे कौन कौन से फेमस है? सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल ये मोहनजोदड़ो ही है। दाह संस्कार के बाद यहाँ पे दफन किया जाता था। विशाल स्नानागार जो सब सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत जो है
वो मोहनजोदड़ो में है। ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोहनजोदड़ो से मिली है। साथ ही साथ मातृदेवी वाली मोहर और पशुपति और मातृदेवी वाली मोहर यहाँ से मिले हैं। याद रखेगा, ये बहुत बार पूछे जाते हैं कि कौन से साइड से कौन सी चीजों के उत्खनन हुआ है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, हमने देखा और सिंध पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो स्थित है। कौन सी नदी के किनारे है, याद रखेगा मोहनजोदड़ो MI यानी कि इंडस नदी के किनारे है। सिंधु सभ्यता में ग्रेट बाथ पाया गया है। मोहनजोदड़ो में सिंधु सभ्यता का ग्रेट बाथ पाया गया है। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है, यहाँ पे आद्य शिव इस देवता के समांतर में सिंधु सभ्यता की मुद्रा में ये चित्रांकन मिलता है। हमने देखे आद्य शिव उसको क्या कहते हैं, हम पशुपति महादेव कहते हैं, जिसमें कौन से 5 टाइप के जानवर थे, आपको इसके नाम याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था, देखिए गुजरात में कौन सा था, लोथल था, याद रखेगा। कालीबंगन राजस्थान में है। रोपड़ कहाँ पे, ये पंजाब में है। यानी कि वे बनावली है, ये कहाँ पे, हमने देखा ये हरियाणा में है। लोथल कहाँ पे, ये गुजरात में है, इसी वजह से कौन सा ये है। हम लोथल की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देखते हैं। लोथल ये भोगवा और साबरमती नदी के संगम पर स्थित है। राज्य हमने देखा गुजरात राज्य है। को किसने उत्खनन कर किया था, यश राव जी ने ये किया था। और क्या है लोथल में, डाकयार्ड यानी कि गोड़ियार वाला है, बहुत ही फेमस है, गेनरी है। ये महत्वपूर्ण नौसैनिक व्यापार स्थल था। स्मशान स्थल भी यहाँ मिला है। चावल की भूमि हमने तो पहले ही देखा। दोहरी कब्र याद रखिए, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। महिला और पुरुष एक साथ या दोहरी कब्र मिला है, कहाँ पे, लोथल में। महिला और पुरुष एक साथ मिले हैं लोथल में, यह इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है, मृतकों का टीला, इसको ही मोहनजोदड़ो का कहते हैं। साथ ही साथ मोहनजोदड़ो का अलग और एक नाम है ओएसिस ऑफ सिंध भी मोहनजोदड़ो को कहते हैं। हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किसका उपयोग किया गया था, सेलखड़ी का यूज करते थे सबसे ज्यादा मोहरों के निर्माण में। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी, ये ग्रीक सिविलाइजेशन के सभ्यता के समकालीन नहीं थी, नहीं तो तीनों सिविलाइजेशन ये एक दूसरे के समकालीन थी। मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चाइनीज सिविलाइजेशन। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे देखते हैं। साउथ एशिया की हड़प्पा सभ्यता ये पहली अर्बन सिविलाइजेशन सभ्यता थी, हमने देखा, जो मेसोपोटामिया और मिस्र सभ्यता की समकालीन थी। साथ ही साथ मिस्र और पोटामिया ये दोनों सभ्यताओं से बड़ी भी थी, याद रखेगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन ये मिस्र और मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन से बड़ी भी थी। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी, हमने देखा नॉर्थ वेस्ट से लेकर कहाँ पे था, सिंध में भी था, हरियाणा में देखा, बलूचिस्तान में देखा, पंजाब देखा, गुजरात देखा, उत्तर प्रदेश देखा, यानी ऑप्शन नंबर डी। सिंधु सभ्यता पंजाब, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान यहाँ पे फैली हुई थी। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं, सूत कोतड़ा में सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष मिले हैं, याद रखेगा। ये यूपीएससी में भी पूछा गया है और अलग अलग एग्जाम में पूछा गया सवाल है। एक ये सूत कोतड़ा जो है यो गुजरात राज्य में है। किसने खनन किया था, जेपी जोशी जी ने खनन किया था। और सूत कोतड़ा में ओनली साइट है विथ बोन ऑफ हॉर्स, लेकिन मैंने लूसेंट में चेक किया था, 2 जगह का नाम है, तो थोड़ा सा इसको चेक करते रहेगा। और साथ ही साथ क्या है, ओवल ग्रेव भी यहाँ पे मिली है। और बर्तनों के टुकड़े पर सैनिकों के निशान यही से मिले हैं, सूत कोतड़ा से, याद रखेगा। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पन काल की मोहरों यानी कि मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था, यानी कि सेलकड़ी यानी कि स्टेटाइट का सबसे ज्यादा प्रयोग हड़प्पा काल की मोहराओं में किया जाता था, इसका निर्माण करने में किया जाता था। देखिए आपको ब्रॉन्ज कास्टिंग या लॉस्ट वैक्स टेक्निक के बारे में थोड़ा सा यहाँ से पढ़ना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्या बनाते थे, वो मानव और पशु की आकृतियां इससे बनाते थे। जो त्रिभंगम मुद्रा वाली जो नर्तकी है, डांसिंग गर्ल्स है, वो भी लॉस्ट वैक्स टेक्निक से उन्होंने बनाया था। साथ ही साथ पुरुष का जो धड़ की आकृति है, जो बलुआ पत्थर में से बनी है, वो भी उन्होंने क्या लॉस्ट वैक्स टेक्निक का यूज करके उन्होंने बनाया था। इसके बारे में थोड़ा सा आप जरूर पढ़ लेगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, कृषि, ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था। हमने देखा कौन सी फसल उगाते थे, जौ और गऊ, ये उनकी मुख्य फसल थी, याद रखेगा। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता ये फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन थी, जो कि साउथ एशिया की फर्स्ट थी। और वो कैसे होंगे, वो शहरी सभ्यता थी। देखिए सिंधु सभ्यता के जो शहर थे वो 2 भागों में विभाजित होते थे। एक थे अपर सिटाडेल, साथ ही साथ थे लोअर सिटाडेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। अधिकांश इमारतों में निजी कुएं भी पाए गए और उचित हवादार स्नानघर भी यहाँ पे रहते थे। धोलवीरा और लोथल ये स्थल कैसे थे, ये पूरे तरह से
किलेबंद थे, ये याद रखेगा। सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे? ईंटों से सिंधु सभ्यता के घर बनाए जाते थे। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे, और ये खोज कहाँ पर हुई है? ये लोथल में हुई है। क्या बनाया था उन्होंने? या उन्होंने डाकाड यानी कि बंदरगाह बनाया, तो उसके लिए क्या लगते थे? मेजरमेंट लगता है ना, तो ये लोथल से है। ये कहाँ पे? ये गुजरात में है। कालीबंगन राजस्थान हमने देखा। हड़प्पा कहाँ पे? पाकिस्तान में है। चंदूदारो कहाँ पे है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? ऑप्शन नंबर बी यानी कि विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, इस विभाग में हड़प्पाकालीन समाज विभाजित था। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। निम्नलिखित में से किस स्थान से गर्त निवासियों का पुरातात्विक साक्ष्य मिला है? गर्त निवासियों यानी कि होता है पीट ड्वेलिंग, याद रखेगा। ये कहाँ से साक्ष्य मिला है? ये मिला है बुर्जहोम में गर्त निवासियों का पुरातात्विक साक्ष्य मिला है। और बुर्जहोम कहाँ पे है? ये जम्मू कश्मीर में बुर्जहोम स्थित है। साथ ही साथ बुर्जहोम में मानव और कुत्ता, साथ ही साथ अदर एनिमल यहाँ पे क्या हुई है? बरियल किए गए हैं ये एक साथ। ये बहुत ही यूनिक खोज जो है वो बुर्जहोम में हमें मिली है। सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि कौन सी है? ये अभी लिपि तो कौन सी थी? ये भाव चित्रात्मक सिंधु सभ्यता की लिपि थी, लेकिन अभी डिसाइफर हुई क्या? नहीं, यानी कि अभी भी अज्ञात है। और हमारे पूरे एशिया खंड में ओल्डेस्ट डिसाइफर स्क्रिप्ट जो है वो कौन सी है? ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, याद रखेगा। ओल्डेस्ट डिसाइफर जो स्क्रिप्ट है ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट है। खरोष्टी लिपि के बारे में हम अगले लेक्चर में देखेंगे। थोड़ी और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में वो कौन सी थी? पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी, लेकिन अभी तक ये डिसाइफर नहीं की गई है। आप लोग देखना है कि बोस्टोफिडन राइटिंग जो कि कालीबंगन से है, इसका चित्र मिला है, ये देखना है। ये कैसे करते थे? एक पंक्ति दाएं से बाएं लिखते थे, फिर पंक्ति बाएं से दाएं की तरफ लिखते थे। ये बोस्टोफिडन राइटिंग है। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा गूगल पे। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? ये चौड़ी और सीधी ये सिंधु घाटी सभ्यता की गलियां थी। के हम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देखते हैं। सिंधु सभ्यता के शहर आयतकार ग्रिड पैटर्न में रहते थे, और उनके सड़कें कैसे? समकोण पर वो एक दूसरे के काटते थे। नगर नियोजन की रचना कैसी होती थी? ये यहाँ पे दी है। और वो पक्की हुई ईंटों का यूज करते थे। साथ ही साथ इसमें क्या जोड़ने के लिए यूज करते थे? जिप्सम मोर्टर से वो एक दूसरे को कैसे जोड़ा करते थे। हड़प्पा सभ्यता के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? यहाँ पे रेड रंग का यानी कि लाल रंग का उपयोग हुआ था। हड़प्पा सभ्यता में सबसे ज्यादा प्लेन पॉटरी यूज कॉमन थी, याद रखेगा। जो प्लेन पॉटरी थी वो कॉमन थी, लेकिन जो यूज करते थे वो कैसी थी? रेड एंड ब्लैक पॉटरी वो हड़प्पन सभ्यता के लोग यूज करते थे। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? ये देखेंगे। पहला ऑप्शन देखते हैं, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। देखिए, सिंधु सभ्यता में कहीं भी मंदिर नहीं मिले, याद रखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है। वे देवी और देवता दोनों की पूजा करते, देखा हमने, पशुपतिनाथ जी और मातृ देवता, यानी ऑप्शन नंबर सी है। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। नहीं, वो कैसे? उनके कहा मिले? सिर्फ ये रथों का प्रयोग नहीं करते थे। ये कहाँ पे हुआ था? आफ्टर वैदिक काल में रथ या वैदिक काल में इसका यूज होता था, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही है। हड़प्पन सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1, उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी। नहीं, अश्वमेध कहाँ पे कहता था? आफ्टर वैदिक पीरियड से अश्वमेध की ये जानकारी मिलती है। गाय उनके लिए पवित्र थी। ये वैदिक पीरियड में गाय सैक्रेड थी, याद रखेगा। उन्हें पशुपति की सम्मान करना आरंभ किया। देख, यस, ये सही है। उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। नहीं, देखिए, वो अर्बन सिविलाइजेशन थी, साथ ही साथ वो कैसी? स्टेबल सिविलाइजेशन थी, याद रखेगा, यानी कि ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही है। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कौन सी थी? उचित समतावादी ये हड़प्पन सिविलाइजेशन की सामाजिक पद्धति थी। सिंध का नखलिस्तान या सिंध का बाग हड़प्पन सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? देखा हमने, ओएसिस गार्डन ऑफ सिंध किसको कहा था हमने? मोहनजोदड़ो को कहा था। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था? ट्रायंगुलर था। हड़प्पन सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र त्रिभुजाकार आकार का था। निम्नलिखित कौन सा हड़प्पन कालीन स्थल गुजरात में था? हमने देखा लोथल, ये स्थल ये गुजरात में था। कालीबंगन राजस्थान, बनावली हमने देखा हरियाणा। रोपड़ कहाँ पे? ये रोपड़ पंजाब में स्थित है। हम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देखते हैं बनावली साइट के बारे में। कौन से राज्य में है? हरियाणा राज्य में है। नदी कौन सी है? घग्गर है। किसने उसका शोध किया था? आर.एस. बिस जी ने खोज किया था। याद रखिएगा, बनावली एकमात्र ओनली सिटी है जो रेडियल स्ट्रीट से जुड़ी हुई है। और बनावली सिटी में क्या है?
व्यवस्थित यानी कि लैक ऑफ सिस्टमैटिक ड्रेनेज पद्धति का अभाव है। याद रखेगा, ये हड़प्पन सभ्यता का एकमात्र शहर है जहां पे लैक ऑफ सिस्टमैटिक ड्रेनेज नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। अग्नवेदिका भी यहाँ पे खुली है, ओनली सिटी विथ रेडियल स्ट्रीट है ये और पूर्व हड़प्पा, परिपक्व हड़प्पा और उत्तर हड़प्पन सभ्यता का ये केंद्र भी रहा है। सिंधु सभ्यता के उत्खनन से प्राप्त मूरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? बैल का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ? सर्वाधिक यहाँ पे वो चित्र गाड़े गए हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता जानी जाती है, वो अपने नगर नियोजन के लिए सिंधु सभ्यता जानी जाती है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? लोथल, ये सिंधु सभ्यता का स्थल भारत में स्थित है। ये गुजरात में। यहाँ पे कहा मिला है हमें? एक बंदरगाह मिला है। ये कहाँ पे है? ये पाकिस्तान में स्थित है। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? हमारे प्यारे हड़प्पन सभ्यता में हमें चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य मिलते हैं। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? याद रखेगा, असत्य पूछा है। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। यस, हमने देखा ड्रेनेज सिस्टम एकदम चौड़ी थी। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशे में था। यह भी सही है। मातृदेवता की उपासना की जाती थी। देखा हमने, हड़प्पा में मिले हैं, साथ ही साथ कहाँ पे मिले? मोहनजोदड़ो में भी मिले हैं। वो लोग लोहे से परिचित थे। देखिए, सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से कभी भी परिचित नहीं थे। ये असत्य है। लोहा का कब आया? आफ्टर वैदिक पीरियड में लोहा का यूज होना चालू हुआ। मैच द फॉलोइंग, हमने ये पहले ही देखा है कि नॉर्थ वेस्ट साइड पूरे देखे हैं। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा हमने देखा, मांडा जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये सही है। सिंधु सभ्यता की दक्षिण है कि साउथ में देखा हमने, दायमाबाद महाराष्ट्र में। ये भी सही है, ऑप्शन नंबर 2। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा यानी उत्तर में देखा हम, आलमगीरपुर है यूपी में, यानी ऑप्शन नंबर 3 ये है। और सिंधु सभ्यता की पश्चिमी वेस्ट में कौन सा है? सुत्तागेंडोर, ये बलूचिस्तान में है। ये याद रखेगा, बहुत ही ये ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन है सिंधु सभ्यता का। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट के बारे में बहुत बार ये पूछा गया सवाल है। मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? चेनाब नदी के किनारे मांडा ये शहर था। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब, ये रोपड़ पंजाब में है। ये किस नदी के किनारे स्थित था? देखिए, पंजाब को क्या कहते हैं हम? पंच नदी का शहर भी कहा जाता है। ये हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ ये सतलज नदी के किनारे बैठा हुआ है। रोपड़ के बारे में हम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देखते हैं। राज्य कौन सा है? पंजाब है। नदी कौन सी है? सतलज। किसने शोध किया था? YD शर्मा जी ने इसका शोध किया था। वहां पे क्या क्या मिला है? ये याद रखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्रता के बाद उत्खनन किया जाने वाला जो पहला स्थल है जो रोपड़ है, याद रखेगा। अंडाकार गड़े वाले शवादन में मानव के साथ दफन कुत्ता यहाँ पे भी मिला है, रोपड़ में भी मिला है। हमने कहाँ पे देखा? बुर्जहोम जम्मू कश्मीर में भी हमने देखा। तांबे की कुल्हाड़ी यहाँ से प्राप्त हुई है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रणाली प्रबंधन का पता कहाँ से चलता है? हमने देखा वो धोलावीरा से पता चलता है। धोलावीरा कहाँ पे है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। या क्या पे? साथ ही साथ धोलावीरा में गायंट वाटर रिजर्वायर भी ये मिला है। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ती है? याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हमने देखा प्री हिस्टोरिक पीरियड, हमने देखा हुआ वहां पे कहा नहीं है, लिखित विवरण नहीं है, उसको हम क्या कहते हैं? प्री हिस्टोरिकल पीरियड कहा जाता है। और प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड कहा किसे कहा जाता है? हमने पहले देखा, वहां पे लिखित साधन तो है, लिखे हुए तो है, लेकिन उसे अभी तक पढ़ा नहीं गया, इसी वजह से उसको क्या कहते हैं हम? आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। सिंधु सभ्यता भी आद्य ऐतिहासिक काल की है। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? यह बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये मोहनजोदड़ो से घरों में कुओं के अवशेष अभी यहाँ से मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन है? दयाराम साहनी जी और राखलदास बैनर्जी जी, ये दो है, याद रखेगा। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह कहाँ पे है? सौराष्ट्र में है, याद रखेगा। सौराष्ट्र गुजरात में ये हड़प्पाकालीन रंगपुर यहाँ पे समकालीन सभ्यता थी और ये मदार नदी के किनारे स्थित है। हम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देखते हैं रंगपुर के बारे में। रंगपुर कौन से राज्य में? हमने देखा गुजरात, लोथल के पास है, मादर नदी के किनारे। ये किसने खोज किया था? वत्स जी ने और SR राव जी ने किया था। यह कहा है पूर्व हड़प्पा और परिपक्व हड़प्पा संस्कृति के दोनों के अवशेष यहाँ पे रंगपुर में मिले हैं। साथ ही साथ धूसर ग्रे रंग के बर्तन यहाँ से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल, ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। सर जॉन मार्शल ने सबसे पहले
सिंधु सभ्यता का प्रयोग किया था। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के बीच व्यापारिक संबंध थे? इसका सही जवाब है वो बुल। याद रखेगा, कुबड़ वाला सांड जो बहुत ही विशेष पूजनीय था हड़प्पन सभ्यता में, वहां पे उनकी काप मिले। ये मुहर पर सबसे ज्यादा खोजा जाने वाला जानवर है, इसी वजह से बुल। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, देखिए सिंधु घाटी के लोग मातृशक्ति में विश्वास करते थे, यानी कि मदर पावर, और नेचर की पूजा करते थे। याद रखेगा, नेचर, मातृशक्ति में भी वो विश्वास करते थे। इसी वजह से कहा जाता कि हड़प्पन सभ्यता या सिंधु सभ्यता ये मातृसत्तात्मक सभ्यता थी, या वो पद्धति थी, ऐसा कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? कोड दीजिए। ये एकमात्र एक सिटी था यहाँ ऑप्शन में से, वो समुद्र तट पर नहीं था। ये कहाँ पे है? कोड दीजिए। ये सिंध नदी के किनारे है, सिंध में है, वो पाकिस्तान में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? हमने देखा घर जब बन रहे थे कैसे बनाते थे, वो ग्रिड सिस्टम का यूज करते थे, और उनकी सड़कें कैसे एक मेक पे वो काट को 90 डिग्री के एंगल में वो कट करती थी। मैच द फॉलोइंग, देखिए ये मैंने लोथल में क्या मिला? डॉकयार्ड मिला है। कालीबंगन में हमने देखा जूता हुआ खेत, ये मिला है। धोलवीरा, याद रखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हड़प्पाई लिपि के सबसे बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख ये धोलावीरा से मिला है। और बनावली से क्या मिला है? पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति ये बनावली से मिला है। कहाँ पे? ये हरियाणा में है। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पन सभ्यता में पाई गई मूरों और टेराकोटा कलाकृतियों में अंकन नहीं हुआ है? देखिए हाथी तो हमने देखा, गेंडा भी है, बाघ भी है, लेकिन शेर, लायन जो है, वो हड़प्पन सभ्यता के पाए गए मूरों और टेराकोटा की मूर्तियों में शेर का कहीं भी जिक्र नहीं है। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? हमने देखा वो लोहे से परिचित नहीं थे। निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल शवादान यानी कि द्विशव संस्कार का प्रमाण मिला है? हमने देखा कहाँ पे मिला है? वो लोथल से, यानी कि लोथल गुजरात से युगल शवादान का हमें प्रमाण मिला है। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ था, जिसे ग्रीक या यूनान लोग किस नाम से पुकारते थे? देखिए पूरे जग में सर्वप्रथम कपास का उत्पादन इंडस वैली सिविलाइजेशन में किया गया, और जिसे ग्रीक क्या कहते थे? उसे ग्रीक सिंडन कहते थे, हमने पहले स्लाइड में देखा है। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? दायमाबाद, महाराष्ट्र से हड़प्पा के काल का तांबे का रथ प्राप्त हुआ है। हड़प्पन वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? इसका सही जवाब है चांदी का भी आयात करते थे, टीन का भी आयात करते थे, सोना का भी आयात करते थे, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है, ये आयात करते थे। हम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यहाँ से देखते हैं। हड़प्पन वासी जो है वो सोना अफगानिस्तान से लाते थे, ईरान, कोलार दक्षिण भारत से लाते थे। तांबा जो है खेतड़ी, ये जो है आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये पूछा गया सवाल है। सिलकड़ी कहाँ से लाते थे? तापी चांदना, यानी कि वो ईरान से लाते थे। बिटुमिन बलूचिस्तान मेसोपोटामिया। सीसा जो है वो दक्षिण भारत से लाते थे। टीन याद रखेगा अफगानिस्तान और ईरान से लाते थे। हड़प्पावासी लाजवर्द यानी कि लैपिस लाजुली का आयात कहाँ से करते थे? हिंदुकुश क्षेत्र के बदशाह से वो हड़प्पनवासी लैपिस लाजुली का आयात करते थे। अफगानिस्तान में स्थित सिंधु सभ्यता के संबंधित स्थल कौन से है? हमने पहले ही देखा मुंडीगा और सुरतुगोई, ये दोनों स्थल जो है वो अफगानिस्तान में है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? हमने देखा लोथल एवं सुकागंडोर, अलादिकानो और बालाघाट भी देखा, कुंता से देखा, यानी कि ऑल ऑफ द अबव ये सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे। याद रखेगा, बहुत बार ये पूछा गया सवाल है। मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त हुई है पशुपति शिव की या आद्य शिव की मुहर, उनमें किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? देखिए वहां पे 5 टाइप के जानवरों का अंकन हुआ है। पहला है टाइगर, एलिफेंट, राइनोज, बफेलो और 2 हिरन का। उनके चरणों में 2 हिरन है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से डांसिंग गर्ल की जो मूर्ति है वहां से मिली है मोहनजोदड़ो, याद रखेगा। किस हड़प्पन कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से स्टोन स्टैचू ऑफ प्रीस्ट ये प्राप्त हुई है। किस सिंधुकालीन स्थल से एक वीट पर
बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के अभी हाल ही में निशान मिले हैं। चंदू दहाड़ों से ये एक बीट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पंजों यहाँ पे मिले हैं। ये कहाँ पे है? ये इंडस नदी के किनारे है और ये कहाँ पे? पाकिस्तान में स्थित है। चंदू दहाड़ों से ही हम लिपस्टिक का भी प्रमाण मिला है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि वो वेशभूषा, साथ ही साथ आभूषण और सजावट के बारे में इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग क्या थे? अग्रेसर थे। लिपस्टिक का उन्होंने यूज किया हुआ ये चंदू दहाड़ों से हमें साक्ष्य मिला है। किस हड़प्पनकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाई हुई चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो कि पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानियों का सादृश्य है? और आपको बताना है कि पंचतंत्र की कहानियां किसने लिखी है, और जो यह स्थल जो है वो लोथल पे यहाँ पे मिला है। स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पन युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में प्राप्त हुई है? वो गुजरात के प्रांत में सबसे ज्यादा प्राप्त हुई है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? चावल जो है वो हड़प्पकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था। देखिए, जौ और गेहूं जो तो ये मेन फसलें थी और पल्सेस का भी वो ज्यादा यूज करते थे, लेकिन चावल का कम यूज करते थे। देखिए यहाँ पे कथन दिया है, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो चुके हैं, यानी कि ये सही है। उसका कारण क्या सही? देखते हैं, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। ये यानी कि ए और आर दोनों सही है तथा आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण है। सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए है। देखिए, यह प्रमुखता लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित तो था लेकिन वर्चस्वशाली नहीं था। देखिए, धार्मिक तत्व यानी कि मन या गॉडेस की पूजा करते थे, ये भी था, रिलीजन भी था, लेकिन वो डोमिनेंट नहीं था, यानी कि ये सही है। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, ये सही है, क्योंकि कपास सबसे पहला प्रमाण कहाँ पे मिला? मेड़गढ़ से मिला है, ये सही है, यानी कि आप दोनों सही है। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? देखिए, उनको कौन सा लोहा उनको पता ही नहीं था, वो तो ये कहां से उनको मिला भी नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं? लायन के जो अवशेष है अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। चंदू दहाड़ों का उत्खनन का निर्देशन किया था। जे एच मेके ने चंदू दहाड़ों का उत्खनन का निर्देशन किया था। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हम देखते हैं चंदू दहाड़ों के बारे में। चंदू दहाड़ो ये कौन से राज्य में है? ये पाकिस्तान में स्थित है, मोहनजोदड़ो के पास है, और नदी कौन सी है? सिंधु नदी। देखिए, जो खोज किया था वो एनजी मजूमदार और ई मेके दोनों ने किया था, ये ऊपर दिखा है। बैलगाड़ी का टेराकोटा का मॉडल चंदू दहाड़ो से मिला है। साथ ही साथ लिपस्टिक जो मैंने ऊपर बताया है, मन के बनाने वाली दुकान भी चंदू दहाड़ो से निकली है, और काश्य की खिलौना गाड़ी भी यहाँ पे मिले है। ईंट पर कुत्तों के पंजों के निशान ये चंदू दहाड़ो से मिला है। ये याद रखेगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, लेकिन पढ़ते रहेगा तब ये आपको रिमेंबर रहेगा। जो मेन की पॉइंट्स है वो याद करते रहिएगा। निम्नलिखित हड़प्पनकालीन स्थलों में से कौन मन का निर्माण का एक विशिष्ट केंद्र था, जो कि बीड मेकिंग में सबसे ज्यादा फेमस हो साइट था? इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये आप सर्च करोगे तो क्या बनेगा, आपको थोड़ा सा याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बीड मेकिंग का जो सेंटर था उसको आपको नाम कमेंट बॉक्स में बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पन संस्कृति के पूर्वी सीमांत में, यानी कि कहाँ पे है ये, ईस्टर्न बाउंड्री निर्धारण करता है? देखिए, हमने देखा नॉर्थ में कौन सा है? मांडा जम्मू कश्मीर है। साउथ में कौन सा है? दयामाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। और यहाँ पे ईस्टर्न बाउंड्री पे कौन से है? आलमगीपुर, यानी कि आलमगीपुर है, कहाँ पे है? ये यूपी में है। और ईस्ट वेस्ट में कौन सा है? ये सुतकोतड़ा, कहाँ पे है ये सुतकोतड़ा? ये बलूचिस्तान पाकिस्तान की तरफ है, ये याद रखेगा। ये डायमेंशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखते रहेगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1861 में आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। और हमने देखा ये कनिंघम ये इंडियन आर्कोलॉजिकल सर्वे के क्या है? फादर है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा है? हमने देखा राखीगढ़ी हरियाणा का ये सिंधु घाटी सभ्यता का भारत का भारतीय स्थल सबसे बड़ा है। देखिए, अगर ओवरऑल पूछा गया तो मोहनजोदड़ो है, अगर हमारे प्यारे भारत में पूछा गया तो कौन सा है? ये राखीगढ़ी हरियाणा का है। देखिए, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन राखीगढ़ी की, ये राज्य हरियाणा में है, गग्गर हाकरा नदी के किनारे है। ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल है। या का मिला है? हड़प्पन संस्कृति के तीनों चरणों का दर्शन राखीगढ़ी में मिलता है। राखीगढ़ी से हाल ही में किसके साक्ष्य मिले हैं? इसका सही जवाब है मिट्टी के बर्तन और सोने के आभूषण बनाने वाली कार्यशाला ये हाल ही में राखीगढ़ी से प्राप्त हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता की
द्वि राजधानी यानी कि ट्विन डुअल कैपिटल किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की द्वि राजधानी कहा जाता है। और ये द्वि राजधानी जो संज्ञा है किसने दी थी? स्टुअर्ट पिंगट ने ये संज्ञा दी थी। तो इसी के साथ हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन के 97 लिए, लेकिन हमने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देकर 100 से भी ज्यादा यह एमसीक्यू हमने कवर की है। आपने इतना समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और जय हिंद।